Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. My name is Neha Gupta. My today topic is Class 6 Maths NCERT book, chapter number 5. Chapter name is Understanding Elementary Shapes, exercise 5.5. सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसमें है परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम परपेंडिकुलर लाइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको हम रीडिंग कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर क्वेश्चंस लाइंस क्या होती हैं। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन दैम इज अ राइट एंगल देन द lines are said to perpendicular. If a line AB is perpendicular to CD, we write AB perpendicular CD. Think, discuss and write. If AB perpendicular CD, then should we say that CD perpendicular AB also perpendicular around us? You can give plenty of examples from things around you for perpendicular lines. For line segment, the English alphabet T is one. Is there any other alphabet which illustrate perpendicular? Consider the edges of a postcard. Are the edges perpendicular? Let line segment AB, a line segment, mark its main point as M. Let MN be a line perpendicular to line segment B through M. आप सबसे पहले ये इमेज देख लीजिए। इसमें देखो परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है आप समझ जाएंगे। ठीक है। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड द एंगल्स बिटवीन देम इज अ राइट एंगल। जब लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों और 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा हो तो उन्हें हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन देम इज अ राइट एंगल देन द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। इस इमेज को आप देख लीजिए। लाइन एन एम, लाइन सेगमेंट एन एम परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए एन एम बी ये जो देखो राइट एंगल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना कि राइट एंगल क्रिएट हो रहा है। तो परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन हम दोबारा कर लेते हैं। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन दैम इज अ राइट एंगल देन द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। ठीक है, सो वी से MN इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? MN लाइन जो है, MN इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। AB लाइन को वो बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, MN लाइन जो है। ठीक है, आप ये डायग्राम देख लीजिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यू विल लर्न टू कंस्ट्रक्ट इट लेटर। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 5.5 करते हैं। इसमें हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे कि परपेंडिकुलर लाइंस का क्या मीनिंग होता है और क्या होता है। मैंने समझा तो दिया, आगे हम और कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ठीक है, ये है एक्सरसाइज 5.1 5.5 सॉरी 5.1 नहीं 5.5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस? द एडसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप, एडसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप आर परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, ये आप देख लीजिए, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है, ए पार्ट हमारा डन हो गया। बी पार्ट है द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक, द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, जो रेलवे ट्रैक की जो इमेज वो होती है, रेलवे ट्रैक जो होता है वो पैरेलल टू ईच अदर होता है। ठीक है, सी पार्ट आप देख लीजिए। सी पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल, द लाइन सेगमेंट आर परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, आप ये देख लीजिए एल अल्फ़ाबेट में जो है लाइंस, ये जो लाइंस है वो लाइन सेगमेंट जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये एल में देख लीजिए आप, इजीली समझ में आ रहा है ना आपको कि ये एल जो है ये परपेंडिकुलर लाइन है। डी पार्ट है हमारा द लेटर वी, द लाइन सेगमेंट फॉर्म एक्यूट एंगल, the line segment form acute angle। आंसर A and C are models for perpendicular lines। A और C पार्ट जो है इसका वो perpendicular lines है। ठीक है,
परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन देख लीजिए। अ स्ट्रेट लाइन दैट मेक्स द राइट एंगल विद द अदर लाइन। अ लाइन दैट मेक्स द राइट एंगल, एक लाइन जो 90 डिग्री एंगल मेक करे विद द अदर लाइन, ठीक है, एक अदर लाइन के से 90 डिग्री एंगल मेक करे, उसे परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। जैसे कि सी पार्ट में अल्फ़ाबेट एल है, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई। ठीक है, अब डायग्राम देख लीजिए, हमने क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम बनाया है। ठीक है, PQ perpendicular XY, it is clear that angle PAY is 90 डिग्री। PAY एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो जो भी हमें क्वेश्चन में कहा गया उसका हमने डायग्राम मेक कर दिया। आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। ठीक है, लेट PQ बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट XY। आप ये देख लीजिए, पी क्यू लाइन जो है एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई, पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई। पी ए वाई का हमें एंगल मेज़र करना है। पी ए वाई कितने डिग्री का एंगल मेक कर रहा है वो हमें मेज़र करना है। पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर हमें बताना है पी ए वाई कितने डिग्री का एंगल मेक कर रहा है। तो इट इज़ क्लियर दैट एंगल पी ए वाई इज़ 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स, व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स, डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन। ठीक है, सॉल्यूशन, द सेट ऑफ स्क्वायर हैव द मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ये आप सॉरी क्वेश्चन मैंने ऊपर करना भूल गई। ठीक है, अब ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन, द सेट स्क्वायर्स हैव द मेजरमेंट ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45, 45, 90 डिग्री ऑफ 2 सेट स्क्वायर्स 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45, 45, 90 डिग्री। Yes, the common angle between 2 set square is 90 degree. Yes, the common angle between 2 set square is 90 degree. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम डायग्राम बुक में से देख लेते हैं और देन आंसर मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताया, पूछा गया है, स्टडी द डायग्राम, द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। लाइन एल जो है, स्टडी द डायग्राम, द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। ठीक है, इज सी ई इज इक्वल टू ई जी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इज सी इज इक्वल टू ई जी। ठीक है, तो डायग्राम आप बुक में से देख लीजिए। आपको मैं बुक में से डायग्राम दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम इसके आंसर्स कर रहे हैं। ठीक है, आप बुक ओपन कर लीजिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 73 है ये हमारा। ठीक है, स्टडी द डायग्राम। सबसे पहले हम डायग्राम को स्टडी कीजिए आप। द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। ठीक है, जैसे जैसे डायग्राम में आप करते जाइए। एज गिवन इन क्वेश्चन एल परपेंडिकुलर टू एम। क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले आप वो लिख लीजिए, एज गिवन इन क्वेश्चन एल परपेंडिकुलर टू एम। ठीक है, ए में पार्ट में हमसे पूछा गया इज सी ई इज इक्वल टू ई जी। क्या सी ई जो है वो ई जी के इक्वल है। ठीक है, पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देख लीजिए। लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी कितना है 1 सेंटीमीटर, तो बी सी भी 1 सेंटीमीटर है, सी डी भी 1 सेंटीमीटर है, डी भी 1 सेंटीमीटर है, एफ जी भी 1 सेंटीमीटर है, जी एच भी।
सब कितना 1 यूनिट के बराबर है। हमें मेंशन नहीं है कि 1 सेंटीमीटर है या कितना है, तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, ठीक है, इज सी ई इज इक्वल टू ई जी। ठीक है, इसका आंसर ये है कि सी ई जो है वो ई जी के इक्वल है, क्योंकि दोनों के बीच में 2 यूनिट्स का डिफरेंस है, इसीलिए दोनों बराबर है। सी ई कितना है 2 यूनिट्स। ठीक है, तो ई जी भी 2 यूनिट्स है। यस, सी ई इज इक्वल टू ई जी। हमें पेपर में पूरा ये सॉल्व करके दिखाना है, ये नहीं कि आप कोई पार्ट मिसिंग कर दे। ठीक है बच्चों, आपको एग्ज़ाम में पूरा जैसे मैंने सॉल्व किया है ऐसे आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने बी पार्ट पे। डज पी ई बाइसेक्ट सी जी। डज पी ई बाइसेक्ट सी जी। डज पी ई बाइसेक्ट सी जी। ई पी परपेंडिकुलर टू सी जी। ठीक है, सी ई इज इक्वल टू ई जी। सी ई इज इक्वल टू ई जी हमने फर्स्ट पार्ट में किया। यस, पी ई या ई पी इट डिवाइड सी जी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। इट्स डिवाइड सी जी इंटू, आई एन टी ओ है, ये डब्ल्यू ओ गलती से लग गया है। यस, पी ई इट डिवाइड सी जी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बी पार्ट समझ में आ गया सबको। अब हम अपने सी पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, मैंने पहले भी क्लास में आपको समझाया था। डिवाइड अ लाइन, एंगल और शेप इनटू 2 एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन, डिवाइड अ लाइन, एंगल और शेप इनटू 2 एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अपने आ जाते हैं सी पार्ट की तरफ। आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पी ई इज द Identify any 2 line segments for which PE is the perpendicular bisector. The 2 line segments are BH and CG, also DF, for which PE is the perpendicular bisector. PE लाइन जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर विच PE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। द 2 लाइन सेगमेंट आर BH एंड CG। ठीक है स्टूडेंट्स, PE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, आर दिस ट्रू, AC बड़ा है FG से। अब हम देख लेते हैं, AC बड़ा है FG से। यस, ट्रू होगा, क्योंकि AC जो है 2 यूनिट्स है और जो FG है वो 1 यूनिट है, तो ये ट्रू है। CD इज इक्वल टू GH। अब हम देख लेते हैं, CD इज इक्वल टू GH। यस, दोनों ही 1 यूनिट हैं। यस, EH बड़ा है BC से। अब हम देख लेते हैं EH, E से H तक बड़ा है BC से। BC 1 यूनिट है और E से H तक कितनी यूनिट्स हो गई, 3 यूनिट्स हो गई। तो यस, ये भी आंसर हमारा ठीक है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टिल देन बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।